हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, और इसके बाद तब बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस जो टॉपिक है यह पूरा का पूरा केमिकल चेंज से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज जिसमें हमको कोई न्यू सबस्टेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। तो वही जो केमिकल चेंज होता है उसी में केमिकल रिएक्शंस के आफ्टर ही, केमिकल रिएक्शंस के बाद ही हमको वो चेंज देखने के लिए मिलता है। उसमें रिएक्शंस होता है तभी वो चेंज होते हैं। तो सेम डिफिनीशन भी इसका वही होता है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो क्या बात करेंगे हम लोग। केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस in which new substance with new chemical properties are formed। कहने का मतलब होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, देखिए ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमको कोई ना कोई न्यू सबस्टेंस प्राप्त होती है, और जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वह पहले से एकदम टोटली डिफरेंट होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब कभी भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब कभी भी मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का रिबन होता है, इसको हम लोग बर्न करते हैं तो एयर से ऑक्सीजन ले लेता है, एयर से ऑक्सीजन ले लेता है और यह बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था और इसको बर्न किया, हीट किया, और हीट किए तो वहाँ से एयर लेके, वहाँ से ऑक्सीजन लेके यह बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मैंने जिंक लिया हुआ है और इसके बाद मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक लिया और ये लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो यह बना लेता है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना लेता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तो यह बना लेगा जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट और प्लस H2 या हाइड्रोजन।
तो ये सब एग्जांपल्स थे केमिकल रिएक्शंस के। मतलब ऐसा कोई भी प्रक्रिया जिसमें हमको कोई नया चीज़ मिले, नए केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे ये 2 एग्जांपल्स थे। और हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो जितने भी मेरे केमिकल चेंजेस हैं वे सभी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हम लोग का है, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस है, हम लोग सांस लेते हैं तो जो हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज होती है वो बर्न होती है, फिर हमको एनर्जी मिलती है। उसके बाद दूध से दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शंस होता है। फलों का पकना भी केमिकल रिएक्शंस होता है इसमें, क्योंकि इसमें भी हमको न्यू सब्सटेंस मिलती है। मतलब कहने का जितनी भी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं वे सभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में 2 चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। एक तो है रिएक्टेंट, एक हम लोग को पढ़ना है रिएक्टेंट और दूसरा पढ़ना है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। ये क्या होते हैं? तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये जितनी भी मेरी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे ये केमिकल रिएक्शंस हैं और ये केमिकल रिएक्शंस हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शंस जिनके बीच होती है, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे और जो केमिकल रिएक्शंस के बाद हमको न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जैसे इस रिएक्शंस की बात करें तो इसमें देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में स्टार्टिंग मटेरियल थे। तो जो इधर के मटेरियल होते हैं, जो स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे आर ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपली पी से डिनोट कर लेते हैं, पी से दिखा देते हैं उत्पाद। ये दोनों है मेरे अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये है प्रोडक्ट जिसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। और सेकेंड वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे 2 बार एसिड लिखा गया है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक है, ये दोनों मेरे अभिकारक होते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, वे अभिकारक होते हैं। और इसको हमेशा रिएक्शंस में बाएं साइड, लेफ्ट साइड लिखते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद जो हमको न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, नए पदार्थ मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो ये जो दोनों हैं, इधर जिंक ये भी मेरा रिएक्टेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड भी मेरा रिएक्टेंट है, और ये जो जिंक सल्फेट बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन गैस जो मेरा बनेगा ये भी प्रोडक्ट कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर बनाते हैं। तो इस रिएक्शंस की मैं बात करूँ तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट होंगे, ये दोनों रिएक्टेंट होंगे। और जो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट होगा राइट साइड में, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हो गया। जो लोग केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल जो होते हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो मेरे प्रोसीड होते हैं, उसके बाद जो हमको न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उन सबको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको सिंपली पी से डिनोट करते हैं।